सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अभिलेख। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है और क्वेश्चन हमारा एग्जाम में गलत हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको ये 9 के 9 ऐसे माइंड में सेट कर दूंगा आपके, कभी भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, ना इतनी बड़ी बड़ी आपको ट्रिक याद करने की जरूरत पड़ने की। ठीक है, यूनिक मेथड से याद कराऊंगा। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनते चलो और नोट डाउन करते चलो। सबसे पहले मैं आपको ये ट्रिक है, ये हमारे कोड है डायरेक्ट, ये कोड आपके हमेशा याद रहते हैं, बस आप थोड़ा माइंड नहीं लगा पाते जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। चलो अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ याद कराना। सब बच्चे तैयार हो जाओ। चलो सबसे पहले देखते हैं अभिलेख किस राजा के मतलब किस राजा से संबंधित है, उन्हें याद करने के लिए ट्रिक। बच्चों ट्रिक नोट करना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि एग्जाम टाइम में आप सारे टॉपिक रिवाइज वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास ये नोट डाउन है तो आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। चलो सबसे पहले देखो, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है बच्चों? कलिंग राजा खारवेल। एक बात बताइए, जो हाथी है ना, हाथी पे कौन बैठा था? कलिंग का राजा। 4 ऑप्शन में आपको हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग का राजा याद देखना, उसमें डायरेक्ट आंसर लगा देना, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सभी बच्चे देखिएगा, हाथी पे कौन बैठा था? कलिंग का राजा बैठा था खारवेल। याद कैसे करोगे? कलिंग का राजा बैठता था किस पर? हाथी पर। नेक्स्ट देखो, नासिक अभिलेख। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम गौतम शर्मा है। मैं आपको क्या सिखाता हूँ? गंदी बात ना सीख। मैं क्या बोल रहा आपको? गंदी बात ना सीख। चलो इसका मतलब क्या है? ना सीख, क्या ना सीख? गंदी बात। गंदी बात ना सीखने के लिए कौन बोल रहे हैं आपको? गौतम। गौतम से बना आपका गौतमी बल सिरी। इसी ट्रिक से आप एक ये याद रख सकते हो, किस नदी किनारे कौन सा शहर है? नासिक जो है, नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी। नासिक शहर का नाम हुआ, गंदी बात से बना आपका नदी का नाम गोदावरी। ये टॉपिक बहुत जल्द से जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रयाग स्तंभ लेख। जो आपका प्रयाग स्तंभ लेख है ना बच्चों, प्रयाग में ना गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है और जहां पे संगम होता है वहां पे समुद्र के समान लगता है। हमेशा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, माइंड में सेट कर लो। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से ही। प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होता है। कैसा लगता है वहां पे? समुद्र के समान लगता है, बहुत ज्यादा पानी दिखाई देता है। प्रयाग में समुद्र बनता है। नेक्स्ट जूनागढ़। बच्चों इसमें जूनागढ़ में नाग याद रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नाग, जूनागढ़ में क्या याद रखोगे? जून नाग है ना बच्चों। नाग क्या रूप धारण कर रहे हैं? रुद्र। हमेशा के लिए याद हो जाएगा। किसने रुद्र रूप धारण किया था? आप एक नाग था, उसने रुद्र रूप धारण किया था। इसका मतलब क्या है? आपका जूनागढ़ का है ना गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्र दामन से। नेक्स्ट ए होल। होल का मतलब होता है बच्चों एक छेद। होल का मतलब क्या होता है? एक छेद होता है छोटा सा। वो किस चीज में हो रखा था बच्चों? पुल था हमारे पास, एक पुल, हमारे गांव के पास एक पुल था, उसमें क्या हो रहा था? होल। इसका मतलब होल जो हुआ था आपका किसमें हुआ था? पुल में। होल से बना आपका बच्चों ए होल अभिलेख और पुल से बना आपका पुलकेशी फर्स्ट, जो फर्स्ट पुल था उसी में होल था। नेक्स्ट मंदसौर। बच्चों शोर का मतलब क्या है? शोर होगा कब होगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या जब आप जस प्राप्त कर लोगे। किसी से पूछ लेना किसके लड़के का सिलेक्शन हुआ है और किस डिपार्टमेंट में हुआ, सबको पता रहेगा, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो इसका मतलब क्या बना आपका बच्चों? मंदसौर अभिलेख क्या है बच्चों? किसका है? मालवा नरेश यशोवर्धन। यश प्राप्त करना है सिलेक्शन लेके। चलो इसके बाद देखो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख बच्चों। भीतरी, भीतर मतलब अंदर की बात हो रही है। अंदर किसके अंदर क्या है? ये गुप्त है, कोई नहीं जान सकता किसके अंदर क्या है, मतलब किसके भीतर क्या है कोई नहीं जानता। ये क्या बात है आपकी बच्चों? गुप्त है ये। इसका मतलब भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है बच्चों? स्कंद गुप्त से। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, रिपीट होगा ये क्वेश्चन। ग्वालियर अभिलेख बच्चों, हम मैक्सिमम क्या होता है, यदि कोई गांव से आता है उसे थोड़ा गंवार समझेंगे, क्या सोचते हैं ये तो हार जाएगा। बट ज्यादा प्रसिद्धि हासिल फिलहाल कौन कर रहा है? गांव के लड़के ही कर रहे हैं। आर्मी में, पुलिस में ज्यादा सिलेक्शन किसके होते हैं? गांव के बच्चे के होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों आपका? ग्वालियर या आपका गवाला, कोई गवाला है गाय चराने वाला, बच्चों को कभी हार नहीं मानता। इसका मतलब प्रतिहार। इसका मतलब क्या हुआ आपका? प्रतिहार नरेश राजा भोज जो थे उससे संबंधित है ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट देखो देवपाड़ अभिलेख बच्चों। देव, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देव। और इसमें क्या है? विजय। जो हम देखते हुए आ रहे हैं, किसकी विजय होती थी बच्चों? देव की होती थी, राक्षसों की विजय नहीं होती थी। एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिए, आपके पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। चलो सबसे पहले देखो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी पे कौन बैठा था बच्चों? नरेश राजा, कलिंग राजा नरेश।
इसके बाद नासिक, गंदीबाग नासिक। कौन बता रहा था आपको? गौतम, गौतम बोले तो गौतमी बलश्री। इसके बाद देखो बच्चों प्रयाग स्तंभ लेक, प्रयाग में क्या हो जाता है, तीनों नदी का संगम होता है, समुद्र के समान दिखाई देती है, समुद्रगुप्त। इसके बाद देखो बच्चों जूनागढ़ अभिलेख, जो नाग था उसने कैसा रूप धारण किया था? रुद्र, रुद्र बोले तो रुद्र दामन। ए होल, बच्चों होल किसमें हुआ था? आपके घर के पास जो फर्स्ट पुल था ना उसमें हुआ था, पुल फर्स्ट था वो, मतलब पुलकेशिन प्रथम। इसके बाद बच्चों मंदसौर, शोर कब होगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यश प्राप्त कर लोगे आप, यशोवर्धन। इसके बाद देखो बच्चों भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, बच्चों भीतर क्या किसी के क्या है? कुछ नहीं पता, गुप्त है, स्कंद गुप्त। ये इसमें स्कंद से याद कर लेना, गुप्त भी 3-4 है, कभी क्वेश्चन गलत कर दो थोड़ा से माइंड में सेट कर लेना। इसके बाद ग्वालियर अभिलेख बच्चों, प्रतिहार मानता जो गांव का लड़का था। नेक्स्ट देखो देवपाड़ा, विजय किसकी होती थी बच्चों? देव। यदि आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट याद हो चुके हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।